सामाजिक संस्कृति के अंतर्गत जो है समानता के बारे में अध्ययन किया था। आज हम इसी को आगे बढ़ाते हुए समानता का सही अर्थ क्या है, समानता का सही अर्थ, यानी सही अर्थों में किसी भी समाज के लिए, किसी भी देश के लिए या व्यक्ति के लिए समानता क्या होती है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि प्रकृति जो है वह मनुष्य को एक जैसा पैदा नहीं करती है, क्योंकि किसी में शारीरिक रूप से असमानता पाई जाती है, किसी में बौद्धिक रूप से असमानता पाई जाती है, किसी में मानसिक रूप से असमानता पाई जाती है। किंतु व्यक्ति की ये जो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक ये जो सारी असमानताएं हैं वह केवल प्रकृति प्रदत्त है, यानी प्रकृति ने प्रदान की है, प्रकृति प्रदत्त है। ये जो शारीरिक असमानता मनुष्य में पाई जाती है वह प्रकृति की देन माना गया है, और प्रकृति द्वारा दी गई शारीरिक असमानता को हम कतई इसको दूर नहीं कर सकते और नहीं मिटा सकते। यानी सीधा सा अर्थ यह हुआ कि प्रकृति द्वारा जो असमानता मनुष्य में उत्पन्न की गई है उस असमानता को हम नहीं मिटा सकते, किंतु जो असमानता समाज से उत्पन्न की जाती है वह हमारे लिए या व्यक्ति के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होती है, क्योंकि समाज द्वारा फैलाई गई असमानताएं जानबूझकर उत्पन्न की जाती है किसी भी व्यक्ति को नीचा दिखाने के लिए। जैसे हमारा जो देश, हमारा जो समाज है, हमारा देश है, प्राचीन काल से कई पीढ़ियों से सामाजिक असमानता को झेलता आ रहा है, जिसमें जैसे सामाजिक असमानता के अंतर्गत जैसे बालक बालिका में भेद करना, स्त्री पुरुषों के मध्य भेद करना, ऊंच नीच का भेद करना, काले गोरे का भेद करना, ये जो सामाजिक असमानता है वह समाज द्वारा फैलाई गई असमानता है। जैसे छुआछूत को बढ़ावा देना, ये भी सामाजिक असमानता के अंतर्गत आता है, जो कि समाज द्वारा उत्पन्न की जाती है। तथा और ये असमानताएं जैसे ऊंच नीच है, भेदभाव है, ये सारी जो असमानताएं है वह उसके कारण जो है इस सामाजिक असमानता के कारण कुछ व्यक्तियों को अपने विकास के अवसर दिए जाते हैं तथा कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको अपने विकास के अवसर प्राप्त नहीं होते। कहने का मतलब है समाज में जो संपन्न लोग हैं उनको अपने विकास के कई प्रकार के अवसर प्रदान किए जाते हैं, किंतु जो गरीब है, निर्धन है, इनको कई बार ऐसा होता है कि कई बार इनको अपनी समानता के अवसर प्रदान नहीं किए जाते। तो ये इस प्रकार की जो असमानता है वह समाज द्वारा प्रदत्त की गई है। फिर इस प्रकार से कहा जाए तो समानता का सही अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को अपने
विकास के अपने विकास के उचित तथा समान अवसर प्राप्त होना। यानी कहा जाए तो सही रूप में या सही अर्थ में समानता हम उसको कहेंगे जिसमें कि जो प्रत्येक व्यक्ति है उन व्यक्तियों को अपने विकास के लिए उचित तथा समान अवसर प्राप्त हो। अब चाहे वह किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, कोई किसी भी लिंग का हो या फिर किसी भी राज्य का हो, इन सब को ध्यान में रखते हुए यदि किसी को भी समान अवसर दिया जाए वही सच्चे अर्थों में समानता का सही अर्थ सार्थक करता है। फिर है समानता का तात्पर्य ऐसी परिस्थितियों के अस्तित्व से होता है जिसके कारण समाज के समस्त व्यक्तियों को व्यक्तित्व विकास के समान अवसर प्राप्त हो। और इस प्रकार ऐसी असमानता का अंत हो जाए। यानी समाज द्वारा जो व्यक्ति के लिए असमानता उत्पन्न की गई है, कहा है कि समानता का तात्पर्य ऐसी परिस्थितियों के अस्तित्व से होता है जिसके कारण समाज के समस्त व्यक्तियों के व्यक्तित्व विकास का समान अवसर प्राप्त हो और ऐसी असमानता का अंत हो जाए। तभी सच्चे अर्थ में समाज में हम समानता का रूप कायम कर सकते हैं। अब जो है समानता को यदि हम जाने तो वर्तमान समय में भारत में समानता वर्तमान समय में समानता यानी व्यक्तियों के विकास को देखते हुए, व्यक्तियों के व्यक्तित्व विकास को देखते हुए भारतीय संविधान ने जो कई युगों से असमानता को झेलता हुआ आ रहा है तथा उसी असमानता को समाप्त करने के लिए भारतीय संविधान द्वारा समानता को लेकर कई प्रकार के नियम तथा कानून बनाए गए हैं जो सभी के लिए मान्य होंगे तथा एक जैसे अधिकार भी होंगे। उसमें जैसे सबसे पहले है कानून के समक्ष भारत के सभी नागरिक
नागरिक समान होंगे, समान होंगे। यानी चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे धनी हो चाहे निर्धन हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, जो भी व्यक्ति है, जो भी नागरिक है, वह कानून के समक्ष, जो भारत का जो कानून है उसके समक्ष सभी नागरिक समान होंगे। यानी सभी के लिए कानून की व्यवस्था एक जैसी की गई। उसके बाद है जाति, वंश, धर्म, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर राज्य नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करेगा। यानी समानता के अंतर्गत चाहे वो किसी भी जाति, वंश, धर्म, लिंग तथा चाहे उसका जन्म स्थान कोई भी रहा हो या किसी भी राज्य का वह नागरिक हो, उस नागरिकता के आधार पर जो है व्यक्ति में कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये नहीं है कि यदि वह राजस्थान का नागरिक है और अन्य किसी राज्य में जाता है तो उसके साथ भेदभाव हो। कानून के समक्ष यह अपराध माना गया है। उसके बाद है छुआछूत का अंत, यानी कानून के समक्ष सभी को बराबरी का दर्जा दिया गया है। अब चाहे वह किसी भी जाति का हो चाहे किसी भी धर्म का हो, इसलिए छुआछूत का अंत किया गया। फिर है आवश्यक योग्यताएं रखने पर किसी भेदभाव के सरकारी नौकरी प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है। यानी उसकी यदि जो नौकरी के लिए उसकी जो आवश्यक योग्यताएं है और वह उसके लिए योग्य माना गया है, तो बिना किसी भेदभाव के वह सरकारी नौकरी को प्राप्त कर सकता है। यानी सभी को अवसरों में समानता दी गई है। इसीलिए अपनी योग्यता के अनुसार व्यक्ति सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकता है। तो उसके बाद है राज्य की ओर से ऐसी उपाधियां नहीं दी जाएगी। यानी राज्य की ओर से ऐसी कोई उपाधि नहीं दी जाएगी जो कि सामाजिक भेदभाव को दर्शाता हो या सामाजिक भेदभाव को बढ़ावा देता हो। तो इस तरीके से जो है, अगर हम सीधे साधे अर्थों में माने तो सच्ची जो व्यक्ति के लिए जो समानता होती है समाज में चाहे देश में, यह समानता के आधार पर इनको एक माना गया है। अब आज का गृह कार्य, वर्तमान भारत में समानता को समझाइए।
विशेष बात, जैसे हम सभी को पता है कि कोरोना का काल चल रहा है और इससे बचाव के लिए हमें कुछ उपाय करने हैं, जैसे मुंह पर मास्क रखना, हाथों को सैनिटाइज करना, बार